नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि सही टैक्स प्लानिंग से आप साल के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से बचा सकते हैं। ज़्यादातर लोग टैक्स प्लानिंग साल के लास्ट मोमेंट पर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि स्मार्टली टैक्स प्लानिंग किया जाए तो आप अपने मेहनत के पैसे को आसानी से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के बारे में। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप भी लीगल तरीके से अपने टैक्स को बचाकर ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो मैं संतोष कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में आसान तरीके से बात करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स, उसका 7वां वीडियो है। इससे पहले के 6 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स लगता कैसे है। तो इंडिया में टैक्स इनकम स्लैब के अनुसार लगता है। यहाँ पर 2 तरह के रिजीम हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में आपको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ सेक्शन के बारे में, जिसमें है 80C, 80D, 80E। तो सबसे पहले 80C, इसमें आपको 1.5 लाख के सेविंग पर टैक्स में छूट मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले है ELSS फंड। यह एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आपको लगभग 12% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। दूसरा है PPF, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट है EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। उसके बाद NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, और एक होता है FD, जो 5 साल से अधिक समय के लिए करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80D के बारे में, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और है सेक्शन 80E, जो आपके होम लोन और एजुकेशन लोन से रिलेटेड टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और एक होता है कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जानना जरूरी है। कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वैसे इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम समय के लिए किया जाता है, तो उससे होने वाला प्रॉफिट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और उस पर 20% का टैक्स लगेगा। जैसे यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसे 10 महीने में 1.5 लाख में बेच दिया, तो 50,000 आपका जो प्रॉफिट हुआ उस पर 20% का टैक्स लगेगा, जो 4,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा है LTCG, मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट जो 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए किया जाता है, उससे होने वाला प्रॉफिट LTCG कहलाएगा, अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस पर आपको 1.25 लाख मतलब 1,25,000 तक पर टैक्स नहीं लगेगा और उससे अधिक होने वाले प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यदि आप 1 साल के बाद किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और आपको 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 1.25 लाख रुपया तक पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 25,000 पर 12.5% के रेट से आपको 3125 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और एक होता है कि आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको डिविडेंड मिलता है या फिर FD से जो रिटर्न मिलता है, तो उसके ऊपर आपको इनकम स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन पर। तो पहला है कि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तीसरा है PPF, NPS, ELSS जैसे ऑप्शन को चुनना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के बारे में। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप भी लीगल तरीके से अपने टैक्स को बचाकर ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।